नीट एग्जाम में अगर 600 स्कोर नहीं आया और इंडिया में किसी प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस नहीं करना चाहते हो, देन आई हैव अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू। स्टडी एमबीबीएस इन इटली। एमबीबीएस में आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ्री में एक्चुअली में जो है अपना एमबीबीएस डिग्री कर सकते हो। मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स की हेल्प की, इसलिए प्रैक्टिकल बेस पर ये वीडियो बनाने वाला हूँ और इसमें सब कुछ कवर करेंगे। आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इनटेक, एंट्रेंस एग्जाम, आफ्टर एमबीबीएस डिग्री आपका क्या स्कोप होने वाला है, सब कुछ जो आपके लिए जानना जरूरी है इन ऑर्डर टू मेक डिसीजन राइट नाउ कि आपको एमबीबीएस इटली से करना चाहिए या नहीं। वेल, एमबीबीएस इटली से इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टॉप रैंक्ड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, साथ ही साथ WHO एंड MCA अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है। एक ग्लोबल डिग्री आपको मिल जाती है, काफ़ी सारे इंग्लिश डॉट प्रोग्राम्स आपको मिल जाएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो, पहला तो यहाँ ट्यूशन फीस नहीं होगी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, और दूसरा आपको 8,000 यूरो पर ईयर की स्कॉलरशिप मिलेगी, विच इज़ वेरी बिग अमाउंट, जिससे कि आपका पूरा एमबीबीएस डिग्री 6 साल का डिग्री जो है वो फुल्ली फंडेड हो जाता है। वैसे यहाँ पर जो एमबीबीएस डिग्री का इनटेक स्टार्ट होता है वो सितंबर में स्टार्ट होता है और 6 ईयर्स का कंप्लीट प्रोग्राम होता है, जिसमें 1 ईयर का आपका इंटर्नशिप पार्ट होता है। और टोटल इन जनरल अगर सीट्स की बात करूँ तो 500 सीट्स के आसपास होती है। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो आपके पास जो है 12th एग्जाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए पीसीबी से। अगर अदर से भी होगा चल जाएगा, बट पीसीबी से होगा तो ज़्यादा मैटर करता है। दूसरा, आपके पास आईएमएट एग्जाम का जो है रिजल्ट होना चाहिए, जिसमें 90 में से आपके 55 मार्क्स होने चाहिए। जैसे इंडिया में हम नीट देते हैं, वैसे ही आपको अगर एमबीबीएस करना है इटली से तो आपको आईएमएट एग्जाम देनी होगी। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास अराउंड 15 लाख रुपीस का फंड शो करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ योर वीजा एप्लीकेशन। तो ये तो आप एजुकेशन लोन से भी अरेंज कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ अगर है तो ऑल सॉर्टेड। 12th में परसेंटेज इतने मैटर नहीं करेंगे, आईएमएट की ग्रेड जरूर मैटर करेंगे। 90 आउट ऑफ 55 आपको चाहिए। हालांकि आईएमएट की बात करें तो आईएमएट पर और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आईएमएट एग्जाम जो है वो आपकी सितंबर में कंडक्ट होती है हर साल, और उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं। 90 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और उसमें मिनिमम कट ऑफ जो निकलता है वो 55 का निकलता है। 130 यूरो आपको पे करना पड़ेगा टू बुक दिस एग्जाम। जुलाई में आपको तैयार रहना है, लेकिन जुलाई से पहले ही इसके एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और टोटल एग्जाम जो है वो 100 मिनट्स की होने वाली है और ऑफलाइन होती है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हम एमबीबीएस की टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, स्क्रीन पर आप सारी यूनिवर्सिटीज देख पा रहे हैं, ये इटली की टॉप यूनिवर्सिटी है। वहीं हम कॉस्टिंग की बात करें कंप्लीट, तो जैसा कि मैंने बताया कि ट्यूशन फीस एक्चुअली में पब्लिक यूनिवर्सिटीज में नहीं होती, बट स्क्रीन पे कई बार देख सकते हो 1000-2000 यूरो होता है, बट वो वे ऑफ हो जाती है। सेकंड, आपका लिविंग कॉस्ट जो है वो 500 to 600 यूरोज पर मंथ आता है, तो विच इज वेरी मिनिमल। बट ये दोनों चीजें हट जाती है जब आपके पास थर्ड पॉइंट विच इज स्कॉलरशिप मिल जाती है। अगर आपकी फैमिली इनकम 25 लाख रुपीज पर ईयर से कम है, सो आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर रीजनल बेस्ड नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स, और उसमें आपको 8,000 यूरोज पर ईयर तक के कंप्लीट बेनिफिट्स मिलते हैं, जिसमें आपका एक्चुअली में कंप्लीट एजुकेशन जो है वो फ्री में हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप कि क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी है टू स्टडी एमबीबीएस फॉर फ्री इन इटली। पहला तो आपको जो है आईएमएट के लिए प्रिपेयर करना होगा, और उसकी प्रिपरेशन फेज मेरे ख्याल से नीट एग्जाम दे दोगे तो और आपकी स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन हो जाएगी। आईएमएट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन आपको स्टार्ट करनी है, एंड साइमल्टेनियसली अप्रैल ऑनवर्ड्स के बाद में आप प्री इनरोलमेंट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी के साथ, जो भी आप डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। उसके लिए आपको universitaly.it वेबसाइट के थ्रू करना पड़ेगा। काफी केसेस में आप पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और वहां से भी एडमिशन ला सकते हैं। सेकंड स्टेप जो है, अब आपकी प्री इनरोलमेंट समरी आ चुकी है, मतलब ऑफर लेटर आ चुका होगा, उसके बाद आपको डीओवी या फिर ची में अप्लाई करनी होगी। ये स्टेप मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कई बार क्या होता है, जो बच्चे आईएमएट एग्जाम देते हैं क्योंकि सितंबर में होती, फिर रिजल्ट लेट आता है, एंड देन उसके बाद इन डॉक्यूमेंट्स को अप्लाई करना थोड़ा सा लेट हो जाता है, एंड वीजा में दिक्कत आ जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि वीजा में प्रॉब्लम आए, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पर पहले से होना चाहिए। स्टेप 3 में आप जो है आईएमएट एग्जाम को बुक करेंगे, जो कि जुलाई में होने वाली है, एंड आपके एग्जाम के लिए अपीयर करेंगे, जो कि सितंबर में होने वाली है। नेक्स्ट स्टेप 4th में जो है, आपको जिस भी यूनिवर्सिटी के साथ आपने प्री इनरोल किया होगा उसकी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है साइमल्टेनियसली। रीजनल स्कॉलरशिप आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। 5th स्टेप, जैसे ही आपका सितंबर में एग्जाम होता है, रिजल्ट आता है, एंड देन आप उसके बाद वीजा की प्रिपरेशन करते हैं। वीजा अप्लाई करने के बाद यहाँ पर अप्लाई करते हैं। सो दीज आर द स्टेप्स जो एक एक करके फॉलो करने के बाद आपको आना है। इसमें थोड़ा ऊपर नीचे स्टेप्स हो सकती है, बट मैंने जो स्टेप बताई उसको फॉलो करोगे ना तो आपको वीजा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि कुछ स्टेप्स आप स्किप कर सकते हो, उससे आप पैसा तो बच जाएगा, लेकिन कहीं अगर वीज़ा लगने में दिक्कत आ गई, क्योंकि वीज़ा अगर डिले हो जाता है ज़्यादा तो फिर वीज़ा अप्लाई करने नहीं दिया जाता है एम्बेसीज में, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये जितनी भी प्रोसेस करोगे उसमें ऑब्वियसली आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होने वाली है। तो स्क्रीन पर जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स देख रहे हो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको हर एक स्टेप पे जब आप
एक एक स्टेप फॉलो करोगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी होने वाली आफ्टर एमबीबीएस। तो अगर देखो, अगर आपको इटली में प्रैक्टिस करना है तो आपको यहाँ पर इटालियन लाइसेंसिंग एग्जाम को पास करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जो है अपीयर करने दिया जाएगा। सेकेंड, आपको अगर इंडिया में प्रैक्टिस करना तो आपको जैसे पता है कि नेक्स्ट एग्जाम होती है तो वो अपीयर करना पड़ेगा, उसके बाद आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी अदर कंट्री में प्रैक्टिस करना, जैसे यूएस है तो यूएस में यूएसएमएलई होती है। अदर कंट्रीज में हर एक कंट्री की अपनी एक स्पेशल मेडिकल एग्जाम होती है जो कि आपको क्लियर करनी पड़ेगी और उस कंट्री में आप स्पेसिफिकली पढ़ सकते हो। यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता है कि आप जिस भी कंट्री के लिए जा रहे हैं तो उस कंट्री के लैंग्वेज आपको आना जरूरी है, तभी आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स या फिर एग्जाम क्लियर करने के प्रोस्पेक्ट ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर आपको पता करना है पिछले साल के कट ऑफ प्रिपरेशन कैसे करनी, तो उसके लिए स्क्रीन पर वेबसाइट्स दिख रही है, इनसे कर सकते हैं। बट इफ यू वांट टू अवेल द सर्विसेज फ्रॉम माय एंड, क्योंकि हम आईमेट की क्लास कराते हैं, हमारे काफ़ी बच्चे एमबीबीएस कर चुके हैं इटली से, और हम एवरी ईयर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहे हैं एमबीबीएस स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ इटली में करने के लिए। तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। वी हैव बीन डूइंग दिस फ्रॉम पास्ट 7 years। तो आपको एक एक्सपीरियंस गाइडेंस मिल जाएगी एडमिशन में, एंट्रेंस एग्जाम में, वीज़ा में और स्कॉलरशिप में, सब कुछ एक ही कॉम्बो में आपको मिल जाता है। तो यही था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट एमबीबीएस इन इटली। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपके पास कमेंट सेक्शन है, वरना मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।